हेलो एवरीवन, अगर आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको त्रिकोणमिति के हर एक सवाल समझ में आ जाएंगे, बशर्ते आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रश्न में किन किन चीज़ों को दिया गया है। तो पहले आपको जो है उन चीज़ों को इस तरह से जो है त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेना है पहले, ठीक है। और जो है त्रिकोणमिति जो होता है वो जो है समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है, ठीक है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको जो पहले ये देखना है कि प्रश्न में क्या दिया है। तो दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, यानी कि जो यहाँ पे जो 90 अंश बन रहा है ना, यही आपका B है बोल रहा है, ठीक है। कोण B 90 अंश है, कह रहा है जब ये B 90 अंश है तो ये आपका A, इसको तो नाम दे दीजिए। तो और ये तो B है, इसको C नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि AB कितना है 5 है, मतलब ये वाला जो AB है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। और जो आपका BC है ये वाला, ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पे बोल रहा है हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको त्रिकोणमिति में जो मान दिया है, जैसे कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, हमको यहाँ पे ये जो लंब दिया है और हमें यहाँ पे आधार दिया है, ठीक है। यानी कि इस जो त्रिकोणमिति के प्रश्न में अगर जो हमने समकोण त्रिभुज बनाया तो समकोण त्रिभुज के अनुसार यहाँ पे हमें जो है लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, लेकिन यहाँ पे कर्ण नहीं पता है। तो फिर यहाँ पे कभी भी आपको त्रिकोणमिति में लंब दे दे, आधार दे दे, एक न दे, मतलब तीनों में से एक न दे, और जो है त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछे इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि त्रिकोणमिति में इस जो त्रिभुज में जो आपको नहीं पता है उसका मान पहले आप ज्ञात करिए, उसके बाद जो पूछ रहा है वो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे आपका लंब दिया है। लंब कौन है? हमारा AB है। तो AB का मान कितना दिया है? ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आपका BC दिया है। BC आपका क्या है? BC ये आपका आधार है, तो आधार आपका है ये BC, ठीक है। ये आपका कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले आप उसके बाद आप जो कर्ण का मान निकालिए। तो हाँ, तो फिर आप जो जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर जो कोई दो मान दिया है, तीसरे को ज्ञात करना है, तो हम जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो समकोण त्रिभुज में अगर जो दो मान दिया है तो तीसरे वाले को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय आपका जो है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन, यहाँ पे आपका होता है आधार का वर्ग, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखिए यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा है AC है, यही हमको ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे आपको लिख देना AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? तो लंब हमारा कौन है? AB है। तो यहाँ पे आपको लिख देना AB, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है? तो आधार आपका BC है, तो BC रखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको मानों को नहीं रखना है, अभी आपको नाम रखना है, ठीक है। यहाँ पे AC हमारा कर्ण, यही हमको ज्ञात करना है, तो AC की जगह पे AC ही रहेगा। अब यहाँ पे AB का मान कितना दिया? तो AB आपका दिया है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। फिर प्लस BC कितना दिया? 12 दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब यहाँ देखिए ये आपका AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर ऐसे रहे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169। हमें चाहिए सिर्फ AC का मान, तो यहाँ पे AC बराबर ये जो स्क्वायर है, यानी कि हमें सिर्फ AC चाहिए, लेकिन यहाँ पे AC पे वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भेज देंगे 169 के पास। तो यहाँ पे स्क्वायर जब 75 होता है, यानी कि जब इसे हमें लोग भेजते हैं दूसरे पक्ष में, तो ये जो कड़ी बन जाता है, तो यानी कि ये 169 कड़ी में आ जाएगा। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जो ये हमें पूछा है, साइन A का मान, फिर यहाँ पे हमें पूछा है ये कॉस A का मान, फिर हमें ये पूछा है टेन A का मान, ठीक है, टेन A का मान। अब यहाँ पे मैं जो है आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि साइन, कॉस और टेन का सूत्र आप कैसे निकालते हैं। तो इसको जो हम लोग देखिए लाल बटे कक्का वाले सूत्र से हम लोग जो है साइन, कॉस और टेन का ये जो है सूत्र निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जो आपसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे आपको लिख देना है लंब बटा कर्ण लिख देना है। फिर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए इसको जो आधार बटा कर्ण कर देना, मतलब साइन के लिए लंब बटा कर्ण और कॉस के लिए आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद टेन के लिए क्या होता है? लंब बटा आधार, यहाँ पे आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए, अब चूंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि हमें ये साइन तो बोला है, लेकिन साइन का कौन सा कोड यहाँ पे लिया है, ए लिया है। तो यहाँ पे आपको जाना है ए पर, यानी कि फिगर में आपको ए पे जाना है। तो जब भी जो भी यहाँ पे नाम दे, ए बोले, बी बोले या सी बोले, तो फिर आपको जो उस पे पहुँच जाना है। तो वो हमारा ए यहाँ पे है। अब देखिए जो भी नाम बोलेगा ना, तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? उसके सामने वाली भुजा हमें हमेशा लंब होती है। जैसे मान लीजिए ए बोला, तो ए के सामने वाला भुजा आपको जो आधार दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये आपका लंब माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने क्या बोला अभी, जो भी नाम बोलेगा, जैसे कि आपका बोला साइन ए का बोला है, तो ए पे गए, तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा अगर ये वाली लंब है, तो ये वाला आपका जो है आधार तब ये वाला होगा। यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो जाएगा 12। और कर्ण का मान नहीं बदलेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, ए बोले, बी बोले, सी बोले। कर्ण का मान एसी है तो एसी रहेगा, तो एसी का मान कितना है? 13 आया, तो यहाँ पे आपको 13 रख देना है। उसके बाद देखिए आपका कॉस बोला है, तो यहाँ पे कॉस ये ए पे यहाँ पे आएगा। ए के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, और लंब होगी जब ये वाला लंब है, तो ये वाला आपका आधार होगा। आधार कौन होगा? 5 होगा, तो यहाँ पे ए फॉर आधार, आधार की जगह 5 रखिए। कर्ण आपका वही होगा 13। और यहाँ पे देखिए tan ए बोला है, तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा? लंब होगा, तो लंब आपको 12 ही लेना है। और यहाँ पे आधार का मान आपको तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे 10 मतलब ए बोला था, तो यहाँ पे लंब का मान हमने क्या लिया? मतलब ए पे आपको जाना है। ए ये हो गया। मैंने क्या बोला? जो भी नाम बोलेगा उसकी सामने वाली भुजा, चाहे वो जो भी हो, आधार हो, लंब हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब ही मानी जाती है। तो ए के सामने वाली भुजा ये आपका अगर जो लंब है, तो ये वाला आपका आधार हो जाएगा 5, यानी कि लंब 12, लंब का मान 12, तो आधार का मान 5। और यही जो है तीनों इस जो है प्रश्न के उत्तर होंगे, और यही हमारा प्रश्न में पूछा भी था, तीनों का मान। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।